वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिरपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति कृष्णाष्टकम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विप्रोः पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृतिगीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापैकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज मैं गीता के प्रथम अध्याय के 35वें श्लोक का पाठ करूंगा, जो कि इस प्रकार है। एतान्न हन्तुमिच्छामि अग्नोतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। गीता के इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन नाम से संबोधित किया है। मधुसूदन मतलब मधु एक राक्षस था, सूदन मतलब उसको मारने वाले, उसको वध करने वाले। तो अलग अलग नामों से संबोधित करने का मतलब यही रहता है कि उस समय अर्जुन पूरी तरह से कृष्णमय है, तो कृष्ण की जो छवि उनको याद आती है। कभी ऋषिकेश की कि जो सारे ही इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करते हैं, नियंत्रित करते हैं। कभी केशव की, जिन्होंने किसी राक्षस का वध किया था, और इस बार उन्होंने दैत्य मधु को वध करने वाले भगवान मधुसूदन को याद किया है और कहा है कि हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी या मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं इन लोगों को नहीं मारना चाहता हूँ।
फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। मतलब अर्जुन इतने ज्यादा विह्वल हो गए हैं, इतने भाव विह्वल हो गए हैं, उनको इतनी ज्यादा दया आ रही है कौरवों के ऊपर, विपक्ष में खड़े अपने रिश्तेदारों के ऊपर, जिसमें उनके गुरुजन, ताऊ, चाचा, मामा, ससुर, भाई, बेटा, जिसमें सब लोग उनके विपक्ष में खड़े हैं। तो बोलते हैं अगर ये लोग सब लोग मिलकर मुझे मार भी देंगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इन लोगों को मार के मैं तीन लोगों का राजा भी बन जाऊंगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन किसी भी सूरत में मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता हूं। तो अर्जुन के भाव को अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो ये समझेंगे कि अर्जुन अपने आत्मा से बड़े ही पवित्र मनुष्य हैं। उनका दिल बड़ा ही साफ है और करुणा से भरा हुआ है। वो ये नहीं चाहते हैं कि उन्हीं के हाथों से उनके संबंधी मारे जाएं। इसीलिए उन्होंने भगवान को मधुसूदन बोल के संबोधित किया है। उनको पता है भगवान के अंदर तो सारी क्षमताएं हैं। वो ये भी नहीं चाहते हैं कि भगवान उनको मारे, लेकिन ये जानते हैं कि भगवान तो हमारे सारथी हैं और इस युद्ध में मेरे रथ का संचालन करेंगे, कोई भी हथियार नहीं उठाएंगे और युद्ध नहीं लड़ेंगे। फिर भी अर्जुन को ही युद्ध लड़ना है। लेकिन अर्जुन यहाँ पे भगवान से बोलते हैं, भगवान मैं विवश हूँ और मैं बिल्कुल भी युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। जैसे होता है ना कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं या हम लोगों को कुछ जीवन में अचीव करना रहता है, प्राप्त करना रहता है, तो हमको टारगेट दिया जाता है कि ये कर लोगे तो ये मिल जाएगा। तो जब भी कर्म करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो लक्ष्य हम लोगों को ध्यान में रहता है कि हमको यहाँ तक पहुँचने से ये मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो अर्जुन को पता है कि अगर इन लोगों को मार दे रहे हैं तो वो जीत जाएंगे, तो मुझे इस धरती पे राजा बनने का मौका मिलेगा। लेकिन अर्जुन अपना हाथ जोड़ के भगवान से बोल दे रहे हैं कि हे प्रभु, इन लोगों को मार के मुझे तीनों लोगों का भी राजा बना दिया जाए तो भी मैं नहीं मारूंगा। ये धरती तो क्या ही चीज है। मतलब अब अर्जुन अपनी जिद पे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। अब तक वो भगवान को बता रहे थे, अब जैसे होता है ना कि बच्चे जो जिद करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टब बॉर्न है, तो बच्चे जब जिद करते हैं तो ठीक है, उनको कैसे भी करके आदमी बहला लेता है, फुसला लेता है, उनको रिझा लेता है। लेकिन जब बड़े लोग जिद करते हैं तो उस मन स्थिति से उनको निकालना बड़ा ही कठिन होता है। और उनको लगता है, बड़े लोगों को लगता है कि ये जिद करना मेरा फैसला है और ये तो मैं फैसला बदलूंगा। तो क्या होता है, जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है, अकेला वो नहीं बड़ा होता है, उसके साथ साथ उसका ईगो भी बड़ा होता है। ईगो जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं अभिमान या घमंड या गर्व या गौरवान्वित करने वाला जो भाव होता है, वो आदमी के साथ साथ ही बड़ा होता जाता है। एक 2 साल का बच्चा होता है, उसको भी ईगो होता है। 5 साल का होता है, उसको भी ईगो होता है। 10 साल का होता है, उसको भी ईगो होता है। जैसे जैसे आदमी की उम्र और अवस्था बढ़ती जाती है, उसका ईगो भी वैसे ही बढ़ता जाता है और धीरे धीरे ईगो जो होता है हार्श डिसीजंस में तब्दील हो जाता है। और उस समय पे अगर आदमी जिद पकड़ता है तो एक होता है बाल हट, बच्चों की जिद होती है कि एकदम से अड़ जाते हैं तो मानते ही नहीं है। लेकिन जब बड़े होकर कोई बड़ा आदमी जिद करता है तो उसको लगता है कि ये मेरा डिसीजन है, अब मैंने एक बार निर्णय ले लिया तो इसका मतलब ये होगा कि मैं अपने निर्णय से मुकर कैसे सकता हूँ, इसमें तो मेरी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। इस चक्कर में वो अपने ईगो को पालता रहता है और धीरे धीरे वो ईगो आदमी के ऊपर हावी हो जाता है। तो अब अर्जुन उस अवस्था में पहुंच रहे हैं कि जब वो भगवान को कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं मारूंगा ये लोग को, मुझे तीनों लोगों का राजा बना दो, बिल्कुल नहीं स्वीकार। ये लोग को मार के अगर मैं तीनों लोगों का भी राजा बन जाऊंगा, मुझे बिल्कुल नहीं मारना है ये लोग को। धरती क्या चीज है, मैं तो धरती के लिए तो मतलब एक राज्य के लिए, एक जमीन जायदाद के लिए ही तो लड़ रहा हूँ। तो अर्जुन अब जिद पकड़ रहे हैं कि अब किसी भी कंडीशन में मुझे लड़ाई नहीं लड़नी है। और जब हम आगे के श्लोक में व्याख्या करेंगे तो वो अपने जिद को और पक्का करेंगे और पुख्ता करेंगे। तो होता है ना कि आदमी जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसका जिद शब्द को छोड़ के वो एक तरह से ईगो में कन्वर्ट हो जाता है और आदमी को लगता है कि मैंने तो फैसला ले लिया, वही सही है। ऐसा नहीं होता है। फैसले सर्कमस्टेंशियल होते हैं। सर्कमस्टेंशियल मतलब आपकी स्थितियों के अनुरूप होते हैं। आपने किसी स्थिति में पर फैसला लिया होगा, जरूरी नहीं है कि वो स्थिति हमेशा रहती हो। वो स्थिति बदलने पर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने फैसले को भी बदल दें और ऐसा फैसला लें जो जिससे सबका भला हो, आपका भी भला हो और 4 लोगों का और भी भला हो। आप ऐसा फैसला न ले लें कि जिससे
आपका भी भला ना हो और आपके साथ साथ और 4 लोग का नुकसान हो जाए। तो अर्जुन ये जो फैसला ले रहा है, सोच रहे मैं तो इतने लोगों को मार दूंगा, तो मेरा ही फैसला सही है। ऐसा सर्कमस्टेंशियल उस समय उनका हो रहा था। और धीरे धीरे जब भगवान उनको गीता का ब्रह्म ज्ञान देंगे, गीता का ज्ञान देंगे, तो उनको अच्छी चीजें समझ में आएगी। अभी उनको क्या पूरी ही दुनिया को पदार्थमय देख रहे हैं, मटेरियलिस्टिक देख रहे हैं। तो इसके लिए उनके अंदर जो जिद वाली चीज है अब और प्रगाढ़ होते जा रही है। अर्जुन जिद के ऊपर आ रहे हैं और कह रहे हैं भगवान तीनों लोगों का भी राज्य मिल जाए, ये लोग घेर के मुझे मार दें तो भी मैं अब ये लोग को नहीं मारूंगा। इस लेवल तक सरेंडर कर चुके हैं अर्जुन। और अर्जुन बोल रहे थे, इसका मतलब ये मजाक में तो बोल नहीं रहे हैं, युद्ध के लिए सब लोग खड़े हैं। कितना सीरियस कंडीशन है, कितना गंभीर अवस्था हो गया है उस समय युद्ध के मैदान में। और उस समय अर्जुन इस तरह से दयनीय स्थिति में आ चुके हैं कि बिल्कुल भी अब लड़ाई नहीं होनी है। तो अब भगवान मधुसूदन उनको उपदेश देंगे, भगवान श्री कृष्ण उनको उपदेश देंगे। अब आगे की बातें हम लोग अगले श्लोक में देखेंगे कि आगे और अर्जुन क्या कहते हैं। अभी तो अर्जुन यही है, जिद पकड़ के बैठ गए हैं और अपनी बात को सही कहने के लिए वो भगवान को अलग अलग नामों से संबोधित कर रहे हैं और भगवान को अपनी मन स्थिति बता रहे हैं कि हाथ कांप रहा है, पैर कांप रहा है, होठ हिल रहा है, बोल नहीं पा रहा हूँ, गांडीव सरक रहा है। तो ये सब अर्जुन एकदम से भाव विह्वल हो चुका है और ये सब हर एक पल ये घटना घट रही है। हर एक क्षण में अर्जुन की स्थिति बदल रही है और अर्जुन भगवान को अपने मन की व्यथा को अलग अलग श्लोकों के माध्यम से बता रहे हैं। तो धन्यवाद। अब हम लोग अगले श्लोक में अगला श्लोक का पाठ करेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।